तय है कि 1.5 महीने बाद बिहार में नई सरकार के लिए वोट डाले जाएंगे और इस चुनावी दंगल के लिए सभी दलों ने कमर भी कस ली है। रणनीति भी बनाई जा रही है, खाका खींचा जा रहा है। लेकिन इस रणनीति में जेडीयू और बीजेपी के बीच पेंच फंसा है। वो पेंच है सीटों का। दरअसल बिहार के 20 से ज्यादा ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा सीटें हैं जहां जेडीयू और बीजेपी अपनी अपनी दावेदारी जता रही हैं। दोनों दलों के नेता खुलकर सामने आ गए हैं। धमकी निर्दलीय लड़ने तक की दी जा रही है। सीट बंटवारे से पहले दावेदार तैयार। जेडीयू बीजेपी में सीटों को लेकर फंसा पेंच। 20 से ज्यादा सीटों पर दोनों दलों के दावेदार। अभी ठीक से चुनावी बिसात बिछी भी नहीं है कि सीटों का मसला फंसने लगा है। जेडीयू और बीजेपी की तरफ दावेदार उभरने लगे हैं। पारंपरिक सीटों का हवाला देकर दावेदारी जताई जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव लालटेन छोड़ तीर चलाने पहुंचे, लेकिन पालीगंज सीट पर अब बीजेपी विधायक ने दावा ठोक दिया है। संभावना दिख रही है, जो चर्चा कर रहे हैं कि ये सीट जदयू में जाएगी, लेकिन हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष को भी कहा, सभी कार्यकर्ता आकर के मिले कि ये शुरू से वो बीजेपी का ही गढ़ रहा है। तो उधर पटना के दीघा सीट पर भी जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गई है। वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया की दावेदारी पर जेडीयू तीर का निशान लगा रही है। जनता सेवा संघर्ष समर्पण जब देखती है तो निश्चित तौर पर सबका स्नेह प्रेम रहता है और पार्टी के दृष्टि से भी कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। एनडीए से जुड़े घटक दलों के कार्यकर्ता पूरी तत्परता के साथ जिस पार्टी को ये सीट मिलेगी उसके उम्मीदवार को जिताने में लग जाएंगे। उलझन सिर्फ 2 सीटों पर नहीं है, बल्कि बिहार की 20 से ज्यादा सीटें हैं, जिसे लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान हो रही है। पालीगंज और दीघा सीट तो है ही, इसके अलावा मोरवा, सरायरंजन, मटिहानी, परबत्ता, गोपालपुर, अमरपुर, बेलहर, लखीसराय, हिसुआ, वारसलीगंज, जमुई, झाझा, भभुआ, दिनारा, गोह, नवीनगर, गुरुआ और चैनपुर की सीटों पर दोनों तरफ से दावेदार हैं। कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। जब दिल साफ रहता है तो बैठ करके और सीट बंटवारा, सीट टू सीट बंटवारे में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। शीघ्र ही जल्द हो जाएगी सीट बंटवारा। इस बार चाहे बहुत सारे सीट ऐसे हैं जिसमें बीजेपी जेडीयू का मामला फंसा हुआ है और इनके लिए ये काल बनने वाला है। तो 1.5 महीने का वक्त है। इस थोड़े से वक्त में इतनी ज्यादा सीटों में फंसे पेंच को सुलझाना बड़ी चुनौती है। सही वक्त पर मामला नहीं सुलझा तो चुनावी बिसात पर इसका असर पड़ सकता है।